वेलकम फ्रेंड्स। हमने पिछली वीडियो में 30 नंबर क्वेश्चन तक किया था कि आपको एमएस वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में एक साइटेशन शामिल करने की आवश्यकता है, तो आपको यह विकल्प कहाँ मिलेगा। तो ये हमें रेफरेंस मेन्यू में मिला था। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। एमएस वर्ड के अंदर आते हैं, यहाँ रेफरेंसेज है, ऊपर रेफरेंसेज टैब या रेफरेंसेज मेन्यू, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ आपके सामने में देखिए ऑप्शन है इंसर्ट साइटेशन। यहाँ पर है इंसर्ट साइटेशन। तो ये साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी में आपका यहाँ पर ऑप्शन ये मिलता है रेफरेंसेस टैब में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ 31 नंबर से कहता है एमएस एक्सेल 2016 में सेल A2 में सूत्र लिखते हैं B2 मतलब बराबर B2 प्लस C3। तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं A2 में जाकर बराबर B2 प्लस C3 लिख देते हैं। एमएस एक्सेल में आ जाते हैं A2 में। यहाँ पे फॉन्ट साइज थोड़ा अधिक कर देते हैं आपको हम यहाँ पर। देखिए A2 हमारा यही हो जाएगा A2। यहाँ पर कह रहा है हमें लिखने के लिए क्या, बराबर B2 प्लस C3। तो लिखते हैं बराबर B2, है ना, B2 प्लस C3। ठीक है, एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, बराबर, देखिए F2 करते हैं B2 प्लस C3 बराबर B2 प्लस C3। ठीक है, हमने लिख दिया A2 में जाकर, A2 में। अब कहता है इस सूत्र को सेल C2 में कॉपी करने पे सूत्र क्या बन जाएगा। तो चलिए सेल हम C2 में जाते हैं। यहाँ हमारा C है, यहाँ 2 है। C2 में कहता है इसको कॉपी कीजिए। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, कंट्रोल C से हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ आते हैं और हमें यहाँ पर क्या करना है, पेस्ट कर देना है। तो फॉर्मूला को हम पेस्ट करते हैं। तो यहाँ राइट क्लिक कर देते हैं पेस्ट स्पेशल में, या यहीं पर ऊपर आप जब एफेक्ट्स है यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। तो हमने फॉर्मूला पेस्ट किया। तो कहता है इस सूत्र को सेल C2 में कॉपी करने पे क्या बन जाएगा सूत्र। तो देखिए यहाँ पे F2 करते हैं यहाँ पर हम। तो क्या बन जाएगा, बराबर D2 प्लस E3 बन जाएगा, बराबर D2 प्लस E3। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा, ये देखिए इसका आंसर गलत है यहाँ पर। इसका आंसर हो जाएगा बराबर D2 प्लस E3। 4 नंबर इसका आंसर होगा। एमएस एक्सेल में हमने यदि A2 में सूत्र लिखा बराबर क्या लिखा, B2 प्लस C3। देखिए यहाँ A2 में लिखे हैं B2 प्लस C3। तो C2 में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, A से हो गया यहाँ B से हो गया C, तो C से हो जाएगा D और D से हो जाएगा E। तो D2 प्लस E3, यहाँ देखिए 2 है, यहाँ 3 है, तो 2 है, 3 हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पर लिख करके भी देखा है। A2 में हम यदि B2 प्लस C3 लिखते हैं, यहाँ पर हमने A2 सेल है हमारा ये, इसमें हम F2 करते हैं, B2 प्लस C3 लिखा है। और फिर कहता है यदि C2 में इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, F2 करते हैं। C2 में यदि इस फॉर्मूला को हमने कॉपी किया है तो यहाँ आ गया बराबर D2 प्लस E3, है ना। इसे यदि हम डिलीट कर दें, सिंपल सा कंट्रोल C कॉपी, और यहाँ C2 में आकर कंट्रोल V से पेस्ट कर देते हैं। फिर से हम देखते हैं F2 करके, तो बराबर D2 प्लस E3 ही है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा बराबर D2 प्लस E3। ये हमारा जो है फॉर्मूला दिखाएगा D2 प्लस E3। तो इसका आंसर आपका ये मिस्टेक है, यहाँ ये आंसर नहीं होगा। आंसर हो जाएगा हमारा D2 प्लस E3। ऐसे आपको ध्यान कैसे रखना है, तो A है यहाँ, तो A से देखिए यहाँ B हो गया, C हो गया, A B C। तो यहाँ C है तो C के बाद क्या हो जाएगा D E। 2 है, 2 रहा, C 3 हो गया, तो 2 है, 2 रहेगा और फिर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है यहाँ इंग्लिश में है कि इन एमएस वर्ड 2016 रिबन इज डिवाइडेड इनटू डैश सेक्शन। तो एमएस वर्ड में जो रिबन होता है हमारा वह 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। एमएस वर्ड में रिबन जो है हमारा, देखिए ये ऊपर हमारा ये हो गया टाइटल बार, ये मेन्यू बार और ये रहा हमारा टूल बार। तो ये हमारा रिबन 3 भाग में जो है बटा हुआ होता है। ठीक है, टाइटल बार सबसे ऊपर, टाइटल बार उसके नीचे मेन्यू बार और उसके नीचे टूल बार। तो एमएस वर्ड में जो रिबन होता है वो हमारा 3 भाग में बटा होता है। नेक्स्ट कहता है एमएस वर्ड में पेज नंबर को हेडर या फुटर में डैश द्वारा शामिल किया जा सकता है। तो देखिए एमएस वर्ड में यदि आप पेज नंबर लगाना चाहते हैं तो आपको यहाँ इंसर्ट मेन्यू में जाना होगा और देखिए यहाँ पर ऑप्शन है हेडर एंड फुटर ब्लॉक, है ना। यहाँ पर हम यहाँ पेज नंबर में जाकर टॉप ऑफ पेज, बॉटम ऑफ पेज या पेज मार्जिन का भी देखिए यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ से भी या करंट पोजीशन से भी हम पेज नंबर इंसर्ट करा सकते हैं, है ना। तो हेडर एंड फुटर में यहाँ पर हम पेज नंबर में जाकर यहाँ से टॉप ऑफ पेज, बॉटम ऑफ पेज, पेज मार्जिन, करंट पोजीशन, यहाँ से हम जो है पेज नंबर यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हैं। तो यहाँ पर मार्जिन है तो चलिए वही पेज मार्जिन जो था वो वाला ऑप्शन यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहता है डैश को रोम में संग्रहित किया जाता है। तो आंसर इसका है बायोस, सही है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, कहीं फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम BIOS
बायोस को रोम में संग्रहित किया जाता है। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। एस रैम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक, एस से हो गया स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और डी रैम का क्या हो जाएगा? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। पीरोम, पीरोम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो चलिए यहाँ पे बायोस को रोम में संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा जो है आउटपुट डिवाइस है? तो ये हमारा वीडीयू हो जाएगा, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, या जिसे हम मॉनिटर भी कहते हैं, या आपका टीवी, वो हमारा क्या हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। बाकी जो हमारा जॉयस्टिक है, माउस है, ये इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड है, इनपुट डिवाइस है ना। जैसे हमारा प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, और फिर स्कैनर इनपुट डिवाइस है ना। तो वीडीयू हमारा यहाँ पर यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्या हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है, एमएस एक्सेल 2016 की वर्कशीट में बोक की कई प्रविष्टियां, यानी बहुत जगह में क्या लिख दिए हैं? बोक। यह तो बुक होना चाहिए था। ऐसे सभी उदाहरणों को ढूंढने और बदलने के लिए आप किस कमांड का उपयोग करेंगे? तो देखिए, हम यहाँ पर एमएस एक्सेल में आते हैं। हम क्या करते हैं? कुछ जगह में बोक लिख देते हैं, बी ओ के बोक। यहाँ भी लिख देते हैं, मान लीजिए बी ओ के बोक। हम कुछ जगह में लिख देते हैं बी ओ के बुक। अब हम चाहते हैं यहाँ तीनों जगह जो है हमारा स्पेलिंग क्या हो जाना चाहिए? बुक होना चाहिए था। तो इसे हम कौन सी कमांड से रिप्लेस करा सकते हैं? तो यहाँ पर आपको कमांड देना होगा कंट्रोल के साथ एच। कंट्रोल एच, कंट्रोल एच से हमारा होता है रिप्लेस। कंट्रोल एच प्रेस कर देते हैं। यहाँ फाइंड वर्ड जो लिखा है आपका, यहाँ आप टाइप कर दीजिए जो स्पेलिंग गलत लिखे हैं। हम यहाँ पे बी ओ के लिख देते हैं, और फिर रिप्लेस विद में हम लिख देते हैं बी ओ ओ के बुक, बी डबल ओ के बुक। और यहाँ यदि हम रिप्लेस ऑल पे क्लिक करके देखिए, यहाँ पे ऑल डन, वी मेड 3 रिप्लेसमेंट, ओके कर देते हैं, और फिर क्लोज। तो जहां जहां हमने बुक का स्पेलिंग गलत लिखा था, वहां वहां देखिए ये हमारा सही हो गया। तो यहाँ पर रिप्लेस का शॉर्टकट की हमारा होता है, ढूंढने और बदलने के लिए रिप्लेस का शॉर्टकट की कंट्रोल एच होता है। कंट्रोल एच रिप्लेस होता है। और फाइंड का शॉर्टकट की हमारा होता है कंट्रोल एफ। फाइंड का शॉर्टकट की हमारा क्या होता है? कंट्रोल एफ। देखिए, रिप्लेस, रिप्लेस का शॉर्टकट की हमारा हो गया कंट्रोल एच, कंट्रोल एच। और यदि हमें पूछ दे फाइंड का शॉर्टकट की, तो फाइंड का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल एफ। फाइंड का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल एफ। और यहाँ पर हमारा है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए हमारा होता है सेलेक्ट ऑल। यदि आपको पूरा सेलेक्ट करने के लिए दिया जाए कि टोटल जो जितना भी आपने लिखा है वो सब सेलेक्ट हो जाए, उसके लिए हमारा शॉर्टकट की होता है कंट्रोल ए। तो रिप्लेस का शॉर्टकट की कंट्रोल एच, फाइंड का शॉर्टकट की कंट्रोल एफ, सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल ए। यदि पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाए उसके लिए कंट्रोल ए होता है। कंट्रोल आर होता है आपका राइट अलाइन करने के लिए, है ना। यदि आपको राइट अलाइन करना है, यानी राइट साइड से हमारा लिखा हो जाए, जैसे अभी हमने ये लिखा है, ये हम चाहते हैं इधर आ जाए, राइट साइड में इधर आ जाए यहाँ पर, तो कंट्रोल आर प्रेस कर देंगे, देखिए ये राइट साइड आ गया। और यदि हम लेफ्ट में लाना चाहते हैं, कंट्रोल एल प्रेस कर देंगे, लेफ्ट में आ जाएगा। और फिर यदि सेंटर में लाना है तो कंट्रोल ई प्रेस कर देंगे तो सेंटर हो जाएगा। हम यहाँ कंट्रोल एल कर देते हैं। तो राइट अलाइन का शॉर्टकट की हो गया कंट्रोल के साथ आपका आर। राइट होता है कंट्रोल आर। और लेफ्ट अलाइन करना हो, यदि लेफ्ट में कोई टेक्स्ट लेफ्ट में से ही लिखना हो, बाय डिफॉल्ट हमारा लेफ्ट से ही लिखाता है, तो लेफ्ट के लिए ऐसे शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ एल। और फिर यदि आपको सेंटर अलाइन करना हो, सेंटर में लिखना हो, सेंटर अलाइन, है ना, तो उसके लिए शॉर्टकट की हमारा होता है कंट्रोल के साथ ई। कंट्रोल ई होता है। तो रिप्लेस कंट्रोल एच, फाइंड का कंट्रोल एफ, सेलेक्ट ऑल का कंट्रोल ए, राइट अलाइन का होता है कंट्रोल आर, लेफ्ट अलाइन का कंट्रोल एल, और सेंटर अलाइन करने का होता है हमारा शॉर्टकट की कंट्रोल ई। सेंटर का हमारा शॉर्टकट की होता है कंट्रोल ई, है ना। यहाँ से भी आप नहीं तो कर सकते माउस से, यहाँ पर लाकर हम देखिए, यहाँ भी शॉर्टकट की आपका लिखा है ऊपर एमएस वर्ड में कंट्रोल ई, यहाँ पर कंट्रोल एल लेफ्ट का, है ना।
और फिर कंट्रोल जी से हमारा होता है गो टू। कंट्रोल जी से क्या होता है? गो टू होता है। यदि हमें शॉर्टकट की इसका पूछ दे तो गो टू होता है। गो टू होता है हमारा गो टू। गो टू का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल जी। कंट्रोल जी होता है गो टू। जैसे अभी हमें किसी पेज में जाना हो, ऊपर किसी पेज में, जैसे यहाँ देखिए नीचे पेज 9 ऑफ 9, हम यहाँ 90 पेज पे हैं। यदि हमें तुरंत से अभी चौथे नंबर पेज पे जाना हो, हम यहाँ कंट्रोल जी कर देंगे और यहाँ 4 नंबर दे देंगे, एंटर कर देंगे, हम चौथे पेज में चले गए, है ना? लास्ट में आना हो 9 नंबर कर देते हैं, एंटर कर देते हैं, यहाँ से हम स्किप कर देते हैं। तो यहाँ पर हम कंट्रोल जी जो है हमारा शॉर्टकट की होता है गो टू का, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। कहता है एमएस वर्ड 2016 में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट की क्या होता है? तो एमएस वर्ड में हम यहाँ पर हैं, प्रिंट प्रीव्यू आपको यहाँ पर करना है तो उसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल बटन के साथ F2, फंक्शन की है F2, कंट्रोल F2। तो यहाँ पर देखिए ये आपका प्रिंट में कैसा आएगा, क्या दिखेगा, वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, है ना? इस तरह से, ठीक है। तो ये होता है हमारा शॉर्टकट की प्रिंट प्रीव्यू का कंट्रोल F2। तो ये हमारा सही है, कंट्रोल F2 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। कहता है आपके पास एम एस एक्सेल 2016 में कई वर्कबुक खुली हुई है, ठीक है। एम एस एक्सेल में हमारा बहुत सारा वर्कबुक खुला है, तो कंट्रोल डब्ल्यू और कंट्रोल के साथ F4 दबाने पर क्या अंतर है ना? तो देखिए एम एस एक्सेल में हम आते हैं, यहाँ पर बहुत सारा वर्कबुक हम यहाँ ओपन कर लेते हैं। तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होगा? वर्कबुक बहुत सारा लेना हो तो कंट्रोल एन कर दीजिए, कंट्रोल एन, कंट्रोल एन। यहाँ ऊपर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर बुक 5 हो गया, कंट्रोल एन। यहाँ देखिए बुक 6 हो गया, कंट्रोल एन। इससे हमारा ढेर सारा नया वर्कबुक जो है ओपन हो गया। अभी यदि हम कंट्रोल के साथ F4 या कंट्रोल डब्ल्यू करेंगे तो दोनों से एक ही काम होगा। देखिए अभी हम शॉर्टकट की प्रेस कर रहे हैं कंट्रोल बटन के साथ F4, तो क्या हो गया, ये जो पहले से बुक 7 खुला था वर्कबुक वो हमारा बंद हो गया। अभी हम कर देते हैं कंट्रोल के साथ डब्ल्यू, तो फिर से देखिए बंद हो गया। कंट्रोल F4 कर देते हैं तो देखिए अभी हमारा वर्कबुक बंद हो गया। फिर करते हैं कंट्रोल डब्ल्यू, देखिए बंद हो गया, है ना? अभी बुक 3 है, कंट्रोल F4 करते हैं, बंद हो गया बुक 3। बुक 2 कंट्रोल डब्ल्यू करते हैं, बंद हो गया। तो जितना भी हमने कंट्रोल एन से वर्कबुक ओपन किया था नया नया नया, उतना हमने बंद किया कंट्रोल डब्ल्यू से या कंट्रोल F4 से। तो दोनों से हमारा क्या हुआ, डॉक्यूमेंट जो है वो एप्लीकेशन जो है हमारा क्या हो गया, बंद हो गया। तो एप्लीकेशन को बंद करने के लिए यहाँ पर शॉर्टकट की हुआ कंट्रोल डब्ल्यू या कंट्रोल F4। तो दोनों को दबाने पर कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही तरह से काम करता है। दोनों शॉर्टकट की से हमारा क्या होता है, एप्लीकेशन क्लोज हो जाता है, यानी बंद हो जाता है। कंट्रोल डब्ल्यू से और कंट्रोल F4 से, दोनों से एप्लीकेशन बंद होता है। नेक्स्ट कहता है एमएस पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड शो के दौरान यदि हम कंट्रोल पी का उपयोग करते हैं तो क्या होता है? तो चलिए यहाँ पर हम पावर पॉइंट में आते हैं, स्लाइड शो करते हैं, F5 से होता है। पावर पॉइंट में स्लाइड शो का शॉर्टकट की होता है F5। यदि आप पावर पॉइंट में स्लाइड शो करना चाहते हैं तो शॉर्टकट की होता है F5, है ना? डाउन एरो से हम यहाँ नेक्स्ट स्लाइड में जा सकते हैं, इस तरह से हम नेक्स्ट कर सकते हैं। यदि आपको यहाँ पर जो है क्या करना हो, आपको पेन का यूज करना हो, यहाँ पर हम शॉर्टकट की प्रेस करते हैं कंट्रोल पी। तो जैसे ही हम कंट्रोल पी कर रहे हैं तो देखिए हमारा माउस जो है छोटा सा यहाँ रेड रेड आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी जैसे हमें आपको बताना हो कि देखिए नोटपैड का एक्सटेंशन होता है .txt, जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ हम देखिए ऐसा रेड कलर से घेर कर इस तरह से हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो नोटपैड में जो शॉर्टकट की होता है उसका जो नोटपैड का जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, .txt होता है। इसी तरह से यदि हम वर्डपैड का बात करें, जो कि हमने पिछली वीडियो में किया भी था, वर्डपैड का क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, यहाँ पर वर्डपैड का एक्सटेंशन होता है .rtf, वर्डपैड का एक्सटेंशन होता है .rtf। तो ये हमारा पेन टूल ये जो है लेने का जो है शॉर्टकट की होता है कंट्रोल पी यहाँ पर स्लाइड शो के दौरान। यदि आप फिर से कंट्रोल पी प्रेस कर देंगे तो ये पेन आपका यहाँ से हट गया। अब ये देखिए एरो आ गया यहाँ पर। फिर से हम कंट्रोल पी करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, पेन टूल बन जाएगा। ठीक है, हम यहाँ स्किप कर देते हैं, डिस्कार्ड। चलिए, तो यहाँ पर स्लाइड शो के दौरान पेन टूल के साथ एनोटेट करना, है ना? कंट्रोल पी से क्या होता है, स्लाइड शो के दौरान पेन टूल वहां पर हम ला सकते हैं, ठीक। और स्लाइड शो का शॉर्टकट की क्या होता है, पावर पॉइंट में F5 होता है, नहीं F5 से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्लाइड शो करा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। कहता है लीना को एमएस एक्सेल वर्कशीट में 1 से 40 तक की संख्या दर्ज करनी है। अपना काम जल्दी और आसानी से पूरा करने के लिए एमएस एक्सेल की किस विशेषता का उपयोग करना चाहिए? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके हिसाब से हमारा ऑटो फिल आंसर होगा।
1 से 40 तक मान लीजिए आपको लिखना हो तो यहाँ हम 1 लिख देते हैं, है ना? यहीं पर क्लिक कर देते हैं। कीबोर्ड से हम कंट्रोल बटन दबाए रखते हैं और यहाँ देखिए आपका डबल प्लस बन गया। लेफ्ट बटन दबाकर आप इसे नीचे की ओर खींचेंगे, यहाँ पर खींचते जाएँगे। जैसे ही हमारा 40 दिखाई देगा, हम यहाँ पर माउस का लेफ्ट बटन को छोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ हमारा 40 हो चुका है। लेफ्ट बटन छोड़ देते हैं और कंट्रोल बटन भी छोड़ देते हैं। तो इसी को हम कहते हैं क्या? ऑटो फिल। ये ऑटो फिल के हेल्प से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? सीरियल नंबर ला सकते हैं। इससे भी आसान तरीका होता है, यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं, यहाँ पर 1 है ना? यदि आपको दूसरा ऑप्शन होता तो देखिए यहाँ हम 1 लिख देते हैं। यहीं होम टैब पे आपका ऑप्शन होता है फिल, एडिटिंग ब्लॉक में होता है फिल और यहीं होता है सीरीज, है ना? यहाँ कॉलम्स कर लेना है और यहाँ स्टॉप वैल्यू में 40 करके एंटर कर देते हैं। तो उससे भी आसान तरीका यहाँ पर हम देखिए तुरंत से 40 सीरियल नंबर ला सकते हैं। ठीक है? तो जो ऑप्शन है उसके हिसाब से हमारा ऑटो फिल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डैश एक डेटाबेस है जिसमें नाम और पता रिकॉर्ड होता है, जिसमें से एक मेलिंग सूची एमएस वर्ड मेल मर्ज में प्राप्त की जा सकती है। तो मेल मर्ज में यदि नाम पता जहां पर लिखते हैं उसको हम डेटा सोर्स बोलते हैं। ठीक है? तो एमएस वर्ड मेल मर्ज आ गया, डेटाबेस है तो डेटाबेस को हम वहां पर डेटा सोर्स बोलते हैं। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन एमएस एक्सेल आपको डैश कंटेंट को बाएं, केंद्र, दाएं संरेखित करने और जस्टिफाई करने में सक्षम बना दे। तो एमएस एक्सेल आपको सेल कंटेंट को एमएस एक्सेल में यदि सेल के अंदर हम कोई चीज लिखे हुए हैं तो उसको हम लेफ्ट, राइट, सेंटर कुछ भी करा सकते हैं। यहाँ पर जैसे हमारा मान लीजिए ये बुक यहाँ पे लिखा, ये हम चाहते हैं सेंटर में आ जाए, तो यहाँ से हमारा देखिए यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा टेक्स्ट सेंटर हो गया। लेफ्ट चाहते हैं लेफ्ट हो गया, राइट चाहते हैं राइट हो गया, सेंटर चाहते हैं सेंटर हो गया। तो यहाँ पर हम सेल के कंटेंट को जो है बाएं दाएं या जस्टिफाई जो हम यहाँ पर कर सकते हैं एमएस एक्सेल में सेल के कंटेंट को। नेक्स्ट कहता है एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन सा मान्य फंक्शन नहीं है। इसमें से कहता है कौन सा जो फॉर्मूला का यह फंक्शन है वो गलत है। तो देखिए मैक्स फंक्शन होता है, सम फंक्शन होता है, मीन फंक्शन होता है, एवीजी नहीं होता है, यहाँ पर एवरेज फंक्शन होता है। कौन सा फंक्शन होता है? एवीजी नहीं होता है, क्या होता है? एवरेज होता है। जैसे हम यहाँ पर एक्सेल में मान लीजिए यहाँ पर लिख देते हैं 10, यहाँ लिख देते हैं 15 और यहाँ लिख देते हैं 20। तो यहाँ हम नीचे फॉर्मूला का यूज करते हैं, लिखते हैं बराबर MIN मीन और ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं और ये दोनों का सेल एड्रेस दे देते हैं। तो मीन फंक्शन का काम क्या होता है? इस तीनों में जो छोटी संख्या होगी उसको वो दिखा देगा। यहाँ पर देखिए 10 आ गया। यदि आप यहाँ वैल्यू चेंज कर देते हैं ऐसा तो देखिए 2 आ गया। फिर से वैल्यू हम चेंज कर देते हैं तो देखिए इस बार 10 आ गया। और यही हम यहाँ हमने मीन फंक्शन यूज़ किया, है ना? और यहाँ हम मैक्सिमम यदि आप यहाँ लिख देंगे बराबर मैक्स ब्रैकेट ओपन और ये तीनों का सेल एड्रेस दे देते हैं, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देते हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर दिखा देगा कि इसमें जो है आपका सबसे बड़ा संख्या क्या है। तो मिनिमम हो गया मैक्सिमम। ये तीनों यदि आप जोड़ना चाहते हैं यानी सम करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, तो बराबर सम ब्रैकेट ओपन और इस तीनों को सेलेक्ट कर लेते हैं या उसका सेल एड्रेस दे देते हैं, ब्रैकेट क्लोज एंटर कर देते हैं। तो ये हमारा तीनों का ऐड करा दिया। लेकिन आपको यदि इस तीनों का एवरेज निकालना हो, एवरेज के लिए हमारा फंक्शन होता है एवरेज। एवरेज ही हमारा क्या होता है? फंक्शन भी होता है, एवीजी नहीं होता है। तो यहाँ लिखना होगा बराबर एवरेज ब्रैकेट ओपन और फिर यहाँ पर जो सेल एड्रेस है यहाँ से यहाँ तक हम सेलेक्ट कर देते हैं, ब्रैकेट बंद एंटर कर देते हैं। तो ये हमारा इसका एवरेज हो गया। तो एवरेज फंक्शन होता है ना कि एवीजी होता है। एवीजी फंक्शन नहीं होता है, एवरेज होता है। तो मैक्स सही है, सम भी होता है, मीन भी होता है। ये एवरेज हमारा क्या है? गलत है, ये मान्य फंक्शन नहीं है। एवरेज होता है, एवीजी नहीं होता है। नेक्स्ट कहता है स्लाइड शॉर्टर व्यू में सभी स्लाइड डैश शामिल होते हैं। ये थंबनेल होता है, ये हमने पहले भी किया है। ये देखिए बार बार पूछ रहा है स्लाइड शॉर्टर व्यू में सभी स्लाइड डैश शामिल होते हैं, तो थंबनेल जैसा जो है हो जाता है। यहाँ पर व्यू मेन्यू में आते हैं और यहाँ पर हम स्लाइड शॉर्टर कर देते हैं। स्लाइड शॉर्टर जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपका ये इस तरह से सामने थंबनेल के जैसा दिखाई देगा। इसमें एक क्वेश्चन और था, हमने किया था, यहाँ पर आप जो है क्या कर सकते हैं, स्लाइड को यहाँ से आगे पीछे भी कर सकते हैं। जैसे हम ये दो एक नंबर पर कर दें, इसे हम इधर कर दें, ऐसा भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है? फिर हमें ठीक करना है तो ये भी कर सकते हैं। या आपको क्या होगा, ये पूरा जो नोट्स या जो पूरा जो स्लाइड है वो आपको थंबनेल की तरह दिखाई देगा। ठीक है? फिर इसे यहाँ हम नॉर्मल कर देते हैं तो ये थंबनेल हो जाएगा। स्लाइड शॉर्टर व्यू थंबनेल याद रखना है। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से किस वर्ग के डिवाइस को
माइक्रो कंप्यूटर में शामिल नहीं किया गया। तो आपको यहाँ याद रखना है, सुपर कंप्यूटर का जो डिवाइस होगा, सुपर कंप्यूटर, उसको माइक्रो कंप्यूटर में शामिल नहीं किया गया। बाकी हमारा लैपटॉप, हैंडल डिवाइस, टैबलेट या पीसी, है ना, टैबलेट पीसी, ये सब जो हमारा होता है, फोन, ये सब हमारा माइक्रो कंप्यूटर में शामिल किया गया है। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर में शामिल नहीं किया गया है। बाकी हमारा ये जो 3 ऑप्शन है, ये सब किया गया है। नेक्स्ट कहता है स्लाइड क्षेत्र को डैश क्षेत्र कहा जाता है। तो स्लाइड क्षेत्र को वर्क क्षेत्र कहा जाता है। वर्किंग एरिया हमारा वो हुआ, स्लाइड क्षेत्र हमारा क्या हो गया, वर्किंग एरिया हो गया, यानी वहां हम काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप एम एस एक्सेल 2016 में अपनी वर्कशीट में बैकग्राउंड चित्र जोड़ना चाहते हैं, आपको इसका विकल्प कहाँ मिलेगा? तो उसके लिए हम यहाँ एम एस एक्सेल में पेज लेआउट मेन्यू में आते हैं। यहाँ पर देखिए आपके सामने में लिखा है बैकग्राउंड। इसके हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ जो सामने है इसकी जगह पर देखिए बैकग्राउंड पर हम यहाँ क्लिक करते हैं और यहाँ वर्क ऑफलाइन कर लेते हैं। यहाँ से हम कोई पिक्चर जो है पीछे इंसर्ट लगा सकते हैं। जैसे हम ये फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं आइंस्टीन का और इंसर्ट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पीछे बैकग्राउंड में हमारा ये पूरा, ये जो है पूरा एक्सेल के इस सीट में पूरा बैकग्राउंड में हमारा यही पिक्चर जो है इंसर्ट हो गया। ठीक है, आप ऊपर से काम भी कर सकते हैं, देखिए लिखा हुआ भी है और पीछे हमारा बैकग्राउंड सेट हो गया। इसे हटाना हो तो यहीं पेज लेआउट में डिलीट बैकग्राउंड कर देंगे तो यहाँ से बैकग्राउंड हट गया। तो बैकग्राउंड का ऑप्शन हमारा होता है पेज लेआउट टैब या पेज लेआउट मेन्यू में। ठीक है, तो एम एस एक्सेल में वर्कशीट में पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड चित्र जोड़ना चाहते हैं तो आपको जो है इसका विकल्प कहाँ मिलेगा, पेज लेआउट मेन्यू में मिलेगा, पेज लेआउट बैकग्राउंड। ठीक, नेक्स्ट, GUI का विस्तारित रूप क्या है? तो GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट, आप किसी वर्कशीट की पंक्ति या कॉलम का आकार बदल नहीं सकते। ये तो गलत बात है, हम बदल सकते हैं। हम किसी वर्कशीट में यहाँ पर देखिए होम टैब पर यहाँ फॉर्मेट से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। फॉर्मेट में रो हाइट, ऑटो फिट रो हाइट, कॉलम विड्थ, ऑटो फिट कॉलम विड्थ और डिफॉल्ट विड्थ, इसके हेल्प से हम जो यहाँ पे रो हाइट, कॉलम विड्थ के हाइट के हिसाब से जो है यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। जैसे कॉलम विड्थ है 8.09 है, यहाँ पे हम 15 कर दें, एंटर कर दें, तो देखिए यहाँ कॉलम का विड्थ इसका बढ़ गया। तो हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, है ना। तो किसी वर्कशीट की पंक्ति या कॉलम का आकार बदल नहीं सकते, ये गलत है, हम बदल सकते हैं, असत्य है ये। नेक्स्ट, कहता है एक कार्यात्मक कंप्यूटर सिस्टम बनाने के लिए हार्डवेयर के सभी हिस्सों को इकट्ठा करने के बाद कार्य शुरू करने के लिए आपको किस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की आवश्यकता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। हमें कंप्यूटर पर यदि काम करना है, हमारा हार्डवेयर सभी वर्क करने लगे, उसके लिए हमें सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर देना होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम देना होता है, जो हमारा विंडो 7, विंडो 8, विंडो एक्सपी, विंडो 10, विंडो 11 जो कहते हैं वही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कहता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति को किसमें मापा जाता है? तो ये हमने देखिए शुरू में ही जब पहला हम क्लास शुरू किए थे, एनओएस के बुक से बता रहे थे, वहां पर हमने ये बताया था डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में। यहाँ से 2 क्वेश्चन हमें आया था। पहला तो यहाँ स्पीड अभी जो पूछा है वो सीपीएस में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? सीपीएस में मापा जाता है, कैरेक्टर्स प्रति सेकेंड। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति सीपीएस में मापी जाती है। सीपीएस का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर्स प्रति सेकेंड। और एक क्वेश्चन पूछा था कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में प्रिंट हेड रिबन से टकराता है और डॉट के संयोजन से टेक्स्ट या छवि का निर्माण करता है। ठीक है, तो पूछा गया था किस प्रिंटर में जो है प्रिंट हेड रिबन से टकराता है और डॉट के संयोजन से टेक्स्ट या छवि का निर्माण करता है। तो कौन से प्रिंटर में? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में। प्रिंट हेड रिबन से टकराता है, बस ये बात जैसे आ जाएगा तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का जो गति मापा जाता है वो कैरेक्टर्स प्रति सेकेंड यानी सीपीएस में। तो हो गया ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, कहता है एक्सेल भूले हुए पासवर्ड को पुनर्प्राप्त करने का कोई तरीका प्रदान नहीं करता। ये सही है, यदि आप पासवर्ड भूल गए तो उसका कोई तरीका नहीं है। एमएस एक्सेल भूले हुए पासवर्ड को पुनर्प्राप्त करने का कोई तरीका प्रदान नहीं करता, ये बात सही है। नेक्स्ट, कहता है डैश एक 32 बीट संख्यात्मक पता है जिसका उपयोग इंटरनेट पर कंप्यूटर दर्शाने के लिए किया जाता है। आईपी एड्रेस होता है, हर एक कंप्यूटर का क्या होता है, जब हम इंटरनेट यूज करते हैं तो उसमें 32 बीट जो है संख्यात्मक पता होता है, उसका आईपी एड्रेस होता है 32 बीट का, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा आईपी एड्रेस। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है किस कमांड के अंतर्गत आपको स्मार्ट आर्ट कमांड मिलेगा?
तो स्मार्ट आर्ट कमांड हमें कहाँ पर मिलता है, देखिए यहाँ पर यदि हम एक्सेल में आते हैं, यहाँ पर इंसर्ट में देखिए यहाँ पर इलस्ट्रेशंस में, है ना, ये पहले भी हमने किया है, स्मार्ट आर्ट में पूछा था ये कौन कौन सा ऑप्शन यहाँ पर होता है, लिस्ट होता है, प्रोसेस होता है, साइकिल होता है, हायरार्की होता है, रिलेशनशिप होता है, मैट्रिक्स होता है, पिरामिड होता है और पिक्चर होता है। तो ये अभी पूछा गया कि ये जो स्मार्ट आर्ट है वो इंसर्ट टैब के कौन से ऑप्शन में मिलता है। तो यहाँ देखिए छोटा सा लिखा है इलस्ट्रेशंस, क्या लिखा है, इलस्ट्रेशंस। तो इंसर्ट टैब में या इंसर्ट मेन्यू में इलस्ट्रेशंस ग्रुप में, है ना, स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन मिलता है। शेप का भी ऑप्शन आपको इलस्ट्रेशंस में ही है, पिक्चर्स का भी ऑप्शन इलस्ट्रेशंस में ही है, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन में मिलता है हमको स्मार्ट आर्ट कमांड। नेक्स्ट, डैश एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो यूजर्स या प्रयोगकर्ताओं को वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंचने और नेविगेट करने की अनुमति देता है। तो ब्राउजर है हमारा, ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसके हेल्प से हम इंटरनेट का यूज करते हैं, जैसे आपका गूगल क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया। तो ये सब हमारा क्या है, ब्राउजर है। तो ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिससे हम इंटरनेट का जो है यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, एमएस पावर पॉइंट 2016 में तस्वीर शामिल करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। यदि आपको पावर पॉइंट में जो कोई इमेज यदि इंसर्ट करना है, कोई फोटो इंसर्ट करना है, तो उसके लिए शॉर्टकट की होता है अल्टर के साथ एन के साथ पी। यहाँ एमएस पावर पॉइंट में आ गए हम। यहाँ यदि हम कोई इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ शॉर्टकट की होता है अल्टर के साथ एन पी, एक साथ करना है अल्टर के साथ एन पी। तो देखिए ये हमारा इमेज आ गया, हमने पहले गलत किया था, अल्टर दबा दिए, एनपी एक साथ दबा देना है, इसके अल्टर एनपी। तो देखिए यहाँ पर आपका यहाँ पिक्चर इंसर्ट करने का ऑप्शन यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो अल्टर के साथ एन और फिर पी एक साथ दबाना है, अल्टर और फिर एन पी को हम एक साथ दबा देते हैं तो तस्वीर या पिक्चर जो हम वहां पर इंसर्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एमएस वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो एमएस वर्ड में है आप, या एमएस पावर पॉइंट में है, या आप एमएस एक्सेल में है, वहां पर यदि आपको डॉक्यूमेंट को बंद करना है तो उसके लिए कहता है शॉर्टकट की यहाँ पर क्या होता है। तो जैसे हम यहाँ पर कंट्रोल एन से न्यू ले लेते हैं, इस डॉक्यूमेंट को क्लोज करना हो तो कंट्रोल डब्ल्यू होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा बंद हो गया, है ना, कंट्रोल एन हमने किया, यहाँ पर हम कुछ टाइप कर देते हैं, देखिए कंट्रोल डब्ल्यू, है ना। ये पूछेगा सेव करना है क्या, नो, तो देखिए वो हमारा बंद हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एमएस वर्ड 2016 में आप शब्दों की एक सीमा को रेखांकित करना चाहते हैं लेकिन शब्दों के बीच में जगह को नहीं, इसके लिए शॉर्टकट की क्या होता है। तो देखिए इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और डब्ल्यू। आप यदि एमएस वर्ड में आते हैं, नॉर्मल यहाँ पर मान लीजिए हमें जो है शॉर्ट यहाँ क्या करना हो, अंडरलाइन करना, जैसे हम यहाँ पर मान लेते हैं आई एम ए बॉय, ऐसा हमने यहाँ पर लिख दिया। अब आप यहाँ पर इसे शिफ्ट होम से यदि सेलेक्ट करके कंट्रोल यू यदि कर देते हैं तो देखिए ये क्या होता है, पूरा अंडरलाइन हो जाता है, यानी ये स्पेस भी, ये जो जगह है खाली, ये भी हमारा क्या हो गया, अंडरलाइन हो गया। लेकिन यहाँ कह रहा है कि नहीं स्पेस, लेकिन शब्दों के बीच में जगह को नहीं, उसको आपको अंडरलाइन नहीं करना है। तब इसे हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं शिफ्ट होम, और यहाँ आपको शॉर्टकट की क्या देना है, कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू, कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू, है ना, कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू। तो ये देखिए क्या करेगा, आपको स्पेस को ये जो है अंडरलाइन नहीं करेगा। जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं एप्पल, देखिए इसे हम पहले कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू इस तरह से कर देते हैं, यहाँ पर हम जैसे लिख दिए एप्पल मैंगो, है ना। शिफ्ट होम से सेलेक्ट करके आप इसे यदि कंट्रोल यू कर देते हैं, देखिए ये पूरा अंडरलाइन हो गया, यानी ये शब्द के बीच जो यहाँ पर स्पेस है इसको भी अंडरलाइन कर देता है। यहाँ पे हम शुरुआत में क्लिक किए, शिफ्ट एन कर देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू यदि प्रेस कर देते हैं तो देखिए ये अलग अलग शब्द को कर रहा है, ये बीच में स्पेस को नहीं कर रहा है ना। तो यहाँ पर शॉर्टकट की हो गया हमारा कि शब्द के सीमा रेंज को रेखांकित करे, अंडरलाइन करे, लेकिन शब्द के जगह को, बीच में जो जगह है उसको नहीं करे, उसके लिए शॉर्टकट की हो गया कंट्रोल शिफ्ट और डब्ल्यू। और कंट्रोल यू से क्या होता है हमारा, ये पूरा अंडरलाइन हो जाता है ना, ये हमारा स्पेस भी जो है अंडरलाइन हो जाता है। नेक्स्ट, संपूर्ण पंक्ति यानी रो को हाईलाइट करने के लिए हम डैश का उपयोग करते हैं और आवश्यक या दिए गए मानदंडों के आधार पर सूत्र दर्ज करते हैं। तो देखिए यहाँ एमएस एक्सेल में हम आ जाते हैं, यहाँ पर यदि आप चाहते हैं कि इस लाइन में, जैसे हमारा फर्स्ट रो है, यहाँ पर हम चाहते हैं कि कुछ नहीं लिखा है तो ये पूरा हमारा रो जो है कलर रहे, और जैसे ही हम कुछ लिख दें तो ये कलर हट जाए। तो होम टैब पे ही आपको यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मिलता है स्टाइल्स ब्लॉक में, है ना। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ आ जाना है,
और फिर हम यहाँ से हाइलाइट सेल या रूल में से मोर रूल ले लेते हैं, और यहाँ पर जहाँ सेल वैल्यू लिखा है यहाँ पर से हम कर देते हैं जो ब्लैंक, और फॉर्मेट में आकर के फिल में आकर मान लीजिए हम यहाँ से येलो कलर करके ओके कर देते हैं, फिर ओके। तो देखिए आपका यहाँ पर अभी क्या आ गया, कलर आ गया। यदि आप इसमें अभी कुछ लिख देते हैं, जिस सेल में आप कुछ लिख देंगे वो कलर आपका देखिए खाली हो गया ऑटोमेटिक से। हम यहाँ पर यदि लिख देते हैं कुछ, तो देखिए फिर ये हमारा कलर यहाँ से हट गया। ठीक है, तो ये हम किसके थ्रू कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यानी सशर्त स्वरूपन हिंदी में होता है। और वहाँ ऑप्शन हमें क्या मिलता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। वो किस टैब में होता है, होम टैब में ही स्टाइल्स ब्लॉक में यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मिलता है, जिसके तहत हम आवश्यक या दिए गए मानदंड के आधार पर यहाँ पर जो है कंडीशन लगाकर रो को हाईलाइट कर सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कीबोर्ड में डैश शामिल नहीं होता है। तो कीबोर्ड में माउस शामिल नहीं होता है, माउस हमारा जो है बाहर से होता है। कीबोर्ड में हमारा न्यूमेरिक की होता है, जो नंबर वाला होता है साइड में, वो न्यूमेरिक की हो गया। कंट्रोल की कंट्रोल बटन होता है। फंक्शन की F1 से लेकर जो F12 तक होता है वो हमारा फंक्शन की होता है। अल्फाबेट की भी होता है, A से लेकर Z तक, है ना। तो कीबोर्ड में हमारा माउस शामिल नहीं होता है। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। और और आप यदि वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।